3 मिनट और 3 एक्सरसाइज डेली। रिजल्ट आपको 1 वीक में दिखेगा, लेकिन मैं फिर भी 15 दिन पकड़ के चल रही हूँ। अगर आप थोड़ा स्लो भी करते हैं फिर भी रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। साथ में बनाएंगे दुनिया का सबसे सस्ता हाई प्रोटीन ड्रिंक। अभी अपने साइड बेली फैट से परेशान है तो चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए पहले हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहली एक्सरसाइज। दोनों पैरों को इस तरीके से हमें फैला लेना है, जितना हो सके आप उतना ही फैलाइए। दोनों हाथ हमें ऊपर रखनी है, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी। अपर बॉडी पार्ट को इस तरीके से देके झुकाना है और आप महसूस करेंगे कमर की ये जो पोर्शन है ना, इसमें आपको थोड़ा स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव सी महसूस होगी। तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से कर रहे हैं। हाथ आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, दोनों हाथ स्ट्रेट रखनी है और फिर दूसरे साइड भी सेम पोजीशन हमें रिपीट करनी है। और जितना हो सके आप हाथों को नीचे एड़ी तक लेकर जाइए। अगर नहीं जा रही तो कोई बात नहीं, जितनी जा रही है उतना ही जाइए। कमर पे जमी सालों साल चर्बी भी मक्खन की तरह पिघलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ लोगों का बॉडी फैट जल्दी रिड्यूस होता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 15 दिन में आप 3 से 4 इंचेस ज़रूर लूज़ कर लेंगे। अगर आप कितना भी स्लो करेंगे तो देखिए, आपको इस तरीके से नहीं करना है। बॉडी को लूज़ छोड़कर पोजीशन देख रहे हैं ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना है। ये जो हाथ है ये बिल्कुल कानों के पास एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरी हाथ आपको देखना है कि आप एड़ी को टच कर सके। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना ही करिए और धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाते जाइए। देखिए मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आप देख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। और आज से ही 15 दिन तक डेली आपको ये वर्कआउट करना है और फिर 15 दिन के बाद आप खुद मुझे आकर कहेंगे कि वंदना क्या एक्सरसाइज बताया तुमने, इतने इंचेस लूज हो गए, पुराने कपड़े फिट आने लगे हैं। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं और फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन 15 दिनों में आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। नो जंक फूड, नो ऑयली फूड, नो ओवर ईटिंग। प्रॉपर घर का खाना, घर का डाइट लेना है। और वर्कआउट के साथ साथ मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़, ईजी रेसिपीज़ भी लेकर आती हूँ, वो आप खाइए। ये वाला वर्कआउट कीजिए और अपने कमर की चर्बी को आप मक्खन की तरह पिघलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड के लिए दोनों तरफ होल्ड करना है। उसके बाद 3 मिनट के लिए ये वर्कआउट आपको एकदम स्पीड में करना है। अगर आप ओवरवेट है तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो कर पा रहे हैं तो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, बस सही तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बॉडी बिल्कुल भी लूज़ मत छोड़िएगा, बिल्कुल टाइट होनी चाहिए और आपको बिल्कुल सही पोजीशन में करना है। अब आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पर। तो पैरों को देखिए, दोनों तरफ इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है और हाथों को कोशिश करनी है कि हम एड़ी तक लेकर आए, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। पोजीशन बिल्कुल आप देखेंगे कि डगमगाने लगा है। थोड़ा आपको बैलेंस का प्रॉब्लम होगा, लेकिन बैलेंस आपको बनाना होगा। और सेम वर्कआउट आपको 3 मिनट तक इसी तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप स्टार्टिंग में करें थोड़ा आपको बैलेंस का प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, बस 5 मिनट लगेगा आपको सीखने में। स्क्रीन पर आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, सेम टू सेम सही तरीके से आपको फॉलो करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अगर गलत पोजीशन में करेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जितना फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए उतना फास्ट आपको करना होगा। 3 मिनट हो गया, उसके बाद फिर 10 सेकेंड का हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ बिल्कुल कान के पास स्ट्रेट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 15 दिन आप अपने आप को दीजिए। इन 15 दिनों में आपको अपने माइंड पर, अपनी जीभ पर, अपने पेट पर फुल कंट्रोल करना है। बाहर का कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करनी, सिर्फ हेल्दी डाइट और साथ में वर्कआउट डेली 15 डेज तक। नो चीटिंग, वर्कआउट भी आपको डेली करना है। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर। तो पैरों को देखिए इस तरीके से, ऐसे लूज़ नहीं छोड़ना है। देखिए ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेट करना है बिल्कुल इस तरीके से। और दूसरा पैर आप देख सकते हैं किस पोजीशन में है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको बैठना है। अपर बॉडी पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और ये जो हमारे लेफ्ट हैंड है ना, ये हम जो राइट नीज़ है ना वहाँ हम रखेंगे। देखिए इस तरीके से।
और जो हमारे राइट हैंड है उन्हें हम ऊपर की तरफ कानों के पास बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करेंगे और बॉडी को, अपर बॉडी पार्ट को हमें झुकाना है। बिल्कुल आपको ऐसे देख रहे हैं। एक हाथ से आपको घुटनों पर हाथ रखनी है और दूसरे हाथ को बिल्कुल कानों की तरफ आपको स्ट्रेट, और बिल्कुल आपको कमर के पास खिंचाव सा महसूस होगा। बिल्कुल बॉडी को लूज़ मत छोड़िएगा। जो गर्दन वाला पार्ट है उससे आपको लूज़ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप ये वर्कआउट कर रहे हैं आपके कमर पे आपको खिंचाव महसूस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जितना फास्ट कर सके उतना फास्ट कीजिए। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, अगर आप स्लो कर पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट आपको तब भी मिलेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा बॉडी पेन होगा, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। सेकेंड साइड भी, दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। देखिए जैसे आपने पहले साइड की थी, पहले जैसे मैंने बताया था, दूसरे साइड भी बिल्कुल आपको सेम तरीके से करना है। तीनों वर्कआउट आपको 3-3 मिनट के लिए करना है और उसके बाद 10-10 सेकेंड का होल्ड करना है। मतलब एक साइड 10 सेकेंड और दूसरी साइड 10 सेकेंड, फिर एक साइड 10 सेकेंड, फिर दूसरी साइड 10 सेकेंड, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। दूसरी साइड भी सेम हमें 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। अभी बॉडी कंप्लीट हीट है। जब हम ये होल्ड वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब हम डेली करेंगे तब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। आप आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। यस, एक हार्ट सिंबल देना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता चले और ऐसी और वर्कआउट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए अब बनाते हमारा शानदार सबसे सस्ता, मतलब दुनिया का सबसे सस्ता हेल्दी हाई प्रोटीन ड्रिंक। ये है भुना चना, जो आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके प्राइजेस भी बहुत मतलब सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, ये आपको एकदम सस्ते में ही मिल जाएगी। और आपको याद होगा तो लॉकडाउन के टाइम पर ये सत्तू वाला ड्रिंक सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये है भुना चना। तो 500 ग्राम का 2 पैकेट है, मतलब कि आधा किलो का। तो मैंने सिर्फ अभी आधा किलो पैकेट ही फाड़ा है। और हाथों से क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से पूरा छिलका हम रब करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो किसी कॉटन के कपड़े पर डालकर भी छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन उतना तामझाम करने से अच्छा है सिंपल किसी थाली में डालिए, हाथों से रब करिए और जितना हो सके छिलका निकाल लीजिए। पूरा कंप्लीट छिलका नहीं निकलेगा, अगर थोड़ी बहुत रह गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे स्टमक, जो पेट है हमारी, वो साफ़ होती है, बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं देती है। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में लेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ की तासीर है वो ठंडी होती है। अगर आप 1 चम्मच की वजह 2 चम्मच भी डालते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है। साथ में आधा चम्मच गोल मिर्च, साबुत काली मिर्ची, काउंटिंग में अगर लेंगे तो 15 से 20 होगी। और थोड़ी ये जो पुदीना आती है ना, वो डंठल के साथ ही मैं ऐड की हूँ, लेकिन ये सब आप देखेंगे कैसे निकल जाएगी। फ्लेम एकदम लो रखिएगा, लो फ्लेम पर हमें थोड़ा सा भुनना है, हल्की खुशबू आने तक। और ये जो पुदीना है ना, ये भी क्रिस्प हो जाएगी। क्रिस्प होने के बाद सारी जो पत्तियाँ वो अलग हो जाती है, डंठल अलग हो जाएगी एकदम आसानी से। वैसे ये जो चना है वो डायरेक्टली आप पीस करके उसका सत्तू बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। ये और भी टेस्टी होंगे, सारे मसाले एक साथ इसमें आ जाएंगे, आपको अलग अलग से कुछ भी मिलाना नहीं पड़ेगा। और आप देख रहे हैं थोड़ा आपको भुनना पड़ेगा, और भुनते भुनते आप चेक कीजिएगा। आप देखेंगे पहले जो पत्ती थी एकदम मतलब कि ग्रीन थी, धीरे धीरे कलर डार्क हो गई और सारी पत्तियाँ क्रिस्प होकर के निकल जाती है। मसालों में हल्का सा हम भूनेंगे और हल्की हल्की सी आपको खुशबू आने लगेगी, तब तक के लिए हमें भूनना है। और जो जीरा सौंफ हमने ऐड किया उसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चने हैं ना वो हम ऐड कर देंगे। ये चने ऑलरेडी भुनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा हम और भुनेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको पीने में बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेंगे। और अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा सत्तू बनाते वक्त। तो बस 5 मिनट के लिए हमें भुनना है। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, कंप्लीट ठंडा होने देंगे और मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। और पीसते वक्त हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सादा नमक और 1 चम्मच काला नमक।
सत्तू का बहुत ही अच्छा प्रीमिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप सत्तू बनाएंगे तो अलग से आपको जीरा पाउडर, नमक, काली मिर्ची ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ेगी और 2 पार्ट में पीसिएगा और अच्छे से एकदम फाइन पीसेगी। 2-3 बार आपको मिक्स करके चलाना होगा और आसानी से पिस जाती है। अगर आप चाहें तो छन्नी में छान भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छान रही हूँ, छानने की ज़रूरत नहीं, एकदम फाइन हो जाती है। और छानने से क्या होती है, इसके जो फाइबर होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, तो वो हमें रखना है, उसे अलग नहीं करना है। अब ये हमारा प्रीमिक्स तैयार हो गया है। बनाना कैसे है देखिए। 3 चम्मच मैं ये बड़े ग्लास में डाल रही हूँ। अगर आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है तो आप 3 चम्मच लीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट करने वाले हैं तो फिर आप 2 चम्मच लीजिए। उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें तो ऐड की हुई है, नमक वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एकदम बारीक कटा हुआ खीरा डालेंगे, आप चाहें तो ऑनियन भी ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, आधा नींबू का रस, हल्का खट्टा फ्लेवर अच्छा लगता है। और ये हमारा हाई प्रोटीन ड्रिंक बनकर तैयार है। आप सुबह सुबह 1 ग्लास पी लीजिए भर करके, आपकी नाश्ते से छुट्टी हो जाएगी। और काफ़ी हेल्दी होती है, वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। और जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो प्रीमिक्स हमने बनाई है वो आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर ही आराम से 4-5 महीने तक चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। और मैं तो जब भी पीती हूँ ऐसे ग्लास साइड में रख लेती हूँ, पीती भी रहती हूँ। छोटे मोटे काम तो घर में रहते ही हैं, तो वो भी करती रहती हूँ। जब आप बिहार में जाएंगे आपको कदम कदम पे ये सत्तू मिलेगा। सुबह के टाइम पे 1 ग्लास 2 ग्लास भर करके पी लेते हैं और नाश्ते की छुट्टी हो जाती है। और काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है। और हाँ, जब हमने सत्तू पीसी थी तो सत्तू बहुत गर्म है, एकदम गर्मा गर्म डब्बे में भरकर स्टोर करके मत रखिएगा, ठंडी हो जाए उसके बाद ही रखिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल। बाय एंड टेक केयर।